हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025। ये शिक्षक भर्ती सिर्फ बीएड वालों के लिए है, जो प्राइमरी वाले जो डीएलएड वगैरह के लिए नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है और बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए। तो शिक्षक भर्ती आ चुकी है। कितने पद हैं? तो ये 7466 पद हैं और इस प्रकार की यूपीएससी द्वारा जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ये आपको जो है 9 to 12 जो है कि क्लासों के लिए जो है वैकेंसी है, कक्षाओं के लिए, और ये मतलब शिक्षक जो है वहाँ पर भर्ती होंगे। तो इसकी सारी जानकारी लेकर के आए हैं। इस प्रकार की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जो है एक नोटिफिकेशन निकली, किसमें पेपर में विज्ञप्ति निकली और उसमें सारी जानकारी दे रखी थी। तो वही जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे उसी नोटिफिकेशन का। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन थी और वहाँ पर क्या किया गया, कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया साफ साफ की जो है कह सकते हैं वर्तमान में सहायक अध्यापक एवं प्रशिक्षित जो है स्नातक श्रेणी के जो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है, क्या कितनी दिखाई गई यहाँ पर दिखाई गई हमें कितनी, यहाँ पर दिखाई गई 7466 है। वही हमने एक वैकेंसी बताई जिसमें पुरुषों के लिए बताया कितना 4800 जो है 60 है और जबकि महिलाओं के लिए कितनी है 2525 वैकेंसी होने वाली है। साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बताई गई कि बीएड के साथ जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके योग्यता के बारे में बताया गया, साथ ही साथ आयु सीमा के बारे में बताया गया। सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको दी गई हैं। यहाँ पर कहा गया कि आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे कब, ऑनलाइन आवेदन होंगे 28/7/2025 से, मतलब 28 जुलाई 2025 से ये फॉर्म आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। इनकी लास्ट डेट है 28 अगस्त। कब होगी? 28 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। ये सारी चीजें बताई गई हैं और फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है, संशोधन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है यही रहेगी 28 अगस्त और संशोधन की है 4/9/2025 है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में, सारी डिटेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो 28 जुलाई को फॉर्म एप्लीकेशन होगा और 28 अगस्त लास्ट डेट होगी और लास्ट डेट तक आप क्या कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी जो है कह सकते हैं कि आपकी कोई भी करेक्शन रह गया है तो 4 सितंबर 2025 को एक जो है करेक्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, करेक्शन अगर कोई भी करना है। एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 की बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन जारी की गई और उसमें क्या बताया गया भैया, अब समझिएगा सारी बात क्या क्या बताया गया। सारी बात सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो सारी 7676 वैकेंसी बताई गई और यहाँ पर 4860 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और 2525 महिलाओं के लिए है। और ये जो है कह सकते हैं दिव्यांगजन जो है सशक्तिकरण विभाग के तहत जो है कुल वैकेंसी कितनी है 81 है। तो कह सकते हैं रिक्तियों को संख्या जो है घट या बढ़ सकती है, ये भी बताया गया कि रिक्तियों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 28 जुलाई से उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। वो है यूपीपीएससी upnic.in, यहाँ से जो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 28 अगस्त 2025 तक और ये जो है आपकी अंतिम तिथि होने वाली है 4 सितंबर 2025 को फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो भैया, फीमेल के लिए 2525 वैकेंसी और मेल के लिए कितनी है 4860 है और आपके पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग जो विकलांगों के लिए वो 81 वैकेंसी है। तो पूरी 7466 वैकेंसी आपकी बनती है इसमें। ठीक है, अगर आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से, आयु सीमा कितनी है तो 21 वर्ष से 48 वर्ष के बीच आपके जो है आयु सीमा होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं और आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए जन्म किसी का, वो फार्म जो है नहीं डाल पाएगा। ठीक है, एक कह सकते हैं 2 जुलाई 2025 तथा 1 जुलाई 2004 के बीच की अगर डेट ऑफ बर्थ है तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। यूपी सरकार के नियमों के मुताबिक जो छूट मिलेगा, मतलब कह सकते हैं ओबीसी 3 ईयर और भैया जो है एससी एसटी और जो है अदर जो है कह सकते हैं कितना 5 ईयर की छूट मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कहते हैं शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता में विज्ञापन दे रखे 8 बिंदुओं पर बात की गई है। तो कह सकते हैं बीएड, जो बीएड है, बीएड के साथ जो है उनके जो है कुछ शैक्षिक विषय हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, तब आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बीएड प्लस हिंदी, बीएड प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें आपका जो है
कह सकते हैं ग्रेजुएशन हुआ है उसमें से एक सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाएंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, जब फॉर्म भरने के लिए जब जाएंगे तो इस वेबसाइट पर पहले कराएंगे ओटीआर कराएंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो अगर फॉर्म कोई भरता है तो पहले ओटीआर कराना होगा। तो विजिट द यूपीएससी ओटीआर पोर्टल, और यहाँ पर वेरीफाई टू ईमेल एंड मोबाइल एड्रेस जो है, मोबाइल और आपका जो है आधार जो है कि 6 डिजिट को वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पर एंटर किया जाएगा। आगे क्या बात होगी, आगे क्या होगा, आगे आपको जो है पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। आगे क्या होगा, आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो है कह सकते हैं जेंडर है, कैटेगरी है, ये सारी प्रेजेंट डिटेल सारी जो है, और डोमिनियन जो है, यहाँ पर सारी चीजें फिल करनी होंगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है, रिसेंट फोटो, सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। फिर आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। ओटीआर जनरेट हो गया, जैसे ही ओटीआर नंबर मिलेगा 28 तारीख से फॉर्म आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, 28 तारीख से फॉर्म क्या करेंगे, उसे ओटीआर लॉगिन करके आप फॉर्म क्या कर देंगे, फिलअप कर लेंगे। तो ये सारा जो है इस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे। जब फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट टाइम जो है आपकी फीस कटेगी। तो फीस कितनी कटेगी, ओबीसी और जनरल के लिए भैया 125 रुपया कटने वाला है, और जो है SC ST के लिए 65 रुपया कटने वाला है, और जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए 25 रुपया कटने वाला है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो आगे देखते हैं भैया, जो है नंबर ऑफ जो है क्या कह सकते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे, इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो देखने वाले। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें से 2 पार्ट होगा, एक जनरल स्टडी और एक आपका मेन सब्जेक्ट होगा। जो हिंदी लेंगे आप, इंग्लिश ले सकते हैं, आपके जो है जो मेन सब्जेक्ट होगा वो आप रखेंगे। तो टोटल मार्क भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो भी क्वेश्चन टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। मल्टीपल चूजिंग हो सकती है, और यहाँ पर जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चूजिंग हो सकता है, ठीक है। आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का, मतलब 0.33 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। तो आपका ड्यूरेशन है 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार का जो है आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। आगे बात करें तो ये है हमारा LT ग्रेड का एग्जामिनेशन, और ये हमारी वैकेंसी है। तो जबरदस्त तरीके से लग जाइए और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। इस बार 2025 के अंत तक आपको सफलता 100% मिलेगी अगर आप मन से तैयारी करते हैं, जुड़ के हमारे साथ मैथमेटिक्स की भी और जनरल स्टडी की तैयारी करेंगे हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।